Hello and welcome to Bite the Job. So here is my interview experience which I faced in a guardian life. So without wasting time, let me go through all the questions. So ये था मेरा पहला क्वेश्चन जहाँ पे मेरे को लिस्ट ऑफ इंटीजर्स प्रोवाइडेड थे एंड आई नीड टू फाइंड आउट द सेकंड हाईएस्ट नंबर। सो मैं आपको एडिटर में लेके चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ ये मैंने कैसे सॉल्व किया। तो ये देखो, ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। ये मैंने एडिटर में एज अ टेस्ट क्वेश्चन को पेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे उसने मुझे साफ बोला कि भाई आप एडिटर को ओपन करो और एडिटर ओपन करने के बाद शुरू हो जाओ। तो मैंने बोला ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ इंटीजर का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका मैंने नाम रख दिया लिस्ट, और एरे डॉट एज लिस्ट यहाँ पे मैंने लिया, और यहाँ पे मैंने एज इट इज़ ये जो इनपुट था मेरा कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये चीज़ होने के बाद मैंने सबसे पहले क्या किया, यार देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इसको इंपोर्ट कर लो। इसको इंपोर्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारी लिस्ट है इसको मैंने स्ट्रीम लिया, स्ट्रीम डॉट डिस्टिंक्ट। यहाँ पे देखो यार, इस चीज़ को सॉल्व करने के और भी तरीके हैं। तो मैंने कौन सा तरीका लिया था कि यार देखो, मैं सबसे पहले इसको ना, इसको जो भी मेरे डुप्लीकेट्स हैं उसको मैं रिमूव कर लूँ, राइट। उसको मैं सॉर्ट कर लूँ, सॉर्ट करने के बाद वो डिसेंडिंग में सॉर्ट कर लूँ, ठीक है। और जो भी मेरा पहला होगा एलिमेंट, राइट, उसको मैं रिमूव कर दूँ। उसके बाद जो भी मेरा पहला मिलेगा उसको मैं उठा के दे दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट डिस्टिंक्ट डॉट सॉर्टेड, सॉर्टेड किया। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स पास किए, ठीक है, ये मैंने पास किए। अब इंटीजर डॉट कंपेयर यहाँ पे मैंने कर दिया बी ए, राइट, डॉट यहाँ पे मेरा होगा स्किप करना है मेरे को, क्या पहला स्किप करना है। और इसके बाद फाइंड फर्स्ट डॉट, ये जो है मेरा एक तरह से ऑप्शनल बन चुका है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, और एल्स थ्रो मैं इस चीज़ को पास कर दूंगा। तो यहाँ से मेरे को जो है, जो मेरा ऑब्जेक्ट मिलेगा वो मिलेगा मुझे सेकेंड हाईएस्ट नंबर, ठीक है। SYSO यहाँ पे मैंने डाल दिया सेकेंड हाईएस्ट नंबर, ठीक है। इसको रन करता हूँ, देखते हैं। इसको मैंने रन किया, ये देखो यहाँ पे मेरे को ये 9 मिल गया है। फॉर द सिंप्लीफिकेशन मैंने लिस्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट किया। स्ट्रीम को कन्वर्ट करने के बाद जो भी मेरे डुप्लीकेट एलिमेंट्स से डिस्टिंक्ट की हेल्प से मैंने वो हटा दिया। सॉर्टेड की हेल्प से मैंने सॉर्ट कर दिया। सॉर्टिंग ध्यान रखना मैंने डिसेंडिंग किया है, इंटीजर डॉट कंपेयर। अगर आपको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स और ये सारी जो मैंने स्ट्रीम एपीआईज यूज़ की, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बन चुकी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो चीज़ देख सकते हैं। आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस को आप डील कैसे करना है, राइट। यहाँ पे मैंने पहला एलिमेंट को मैंने स्किप कर दिया। स्किप करने के बाद जो मेरा पहला एलिमेंट था उसको मैंने, जो भी मेरा पहला एलिमेंट था मैंने उसको उठाया। अगर वो मेरी लिस्ट एम्प्टी है तो एल्स थ्रो हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी, क्योंकि ये यहाँ तक ऑप्शनल है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखो, तो ये मेरे को बोलेगा कि भाई यहाँ पे ऑप्शनल बनेगा, ठीक है। और ऑप्शनल को वैसे ही गेट होगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये चीज़ मेरी हो चुकी है, और इसको मैं एक बार और दोबारा रन कर देता हूँ तो आपको आंसर दिख जाएगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा मेरा दूसरा क्वेश्चन जहाँ पे मेरे को लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स मुझे प्रोवाइडेड थे, सॉरी, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स मुझे प्रोवाइडेड थे एंड आई नीड टू फाइंड आउट द रिमूव स्पेशल करेक्टर्स। सो दैट मीन्स ये जो ग्रीन है यहाँ पे ये हट जाएगा, परसेंटेज हट जाएगा, एस्ट्रिक्स हट जाएगा, एट द रेट हट जाएगा, ये सारे हट जाएंगे, और ये मेरे को एक प्रॉपर एक ग्रीन ट्री गेम ये मुझे सारा का सारा शो करेगा। तो शुरू में मेरे को क्वेश्चन तो ट्रिकी लगा, लेकिन मैंने इसको सॉल्व कर दिया विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यूअर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एडिटर में कैसे सॉल्व किया था। तो ये रहा मेरा दूसरा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे मेरे को लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मुझे पहले फॉर्म करने हैं, फिर उसमें मैनिपुलेशन करनी है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। तो यार देखो, सबसे पहले मैं एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है मेरा स्ट्रिंग फॉर्म हो चुका है, इसको बना लिया लिस्ट
तो यहाँ पे देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिस्ट जो हमारा फॉर्म होगा वो हमारा होगा लिस्ट ऑफ, ठीक है। लिस्ट ऑफ होने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे दो चीज़ें हम पास करेंगे, क्योंकि हमें दो बार लिस्ट फॉर्म करनी है, लिस्ट ऑफ, ठीक है, दूसरा है लिस्ट डॉट ऑफ, ठीक है। अब ये जो है मेरा, इसको मुझे डबल कोट्स में देना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे सारे के सारे स्ट्रिंग हैं। कॉपी पेस्ट, इसको भी कॉपी एंड पेस्ट, इसको मैं डाल देता हूँ। तो ये देखो मेरी यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मेरी बन चुकी है, राइट। अब मुझे इस पे करना है खिला, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने स्ट्रीम मैंने पास कर दिया, ठीक है। स्ट्रीम मेरा बन चुका है। डॉट मैप, मैप हम देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले इस लिस्ट के अंदर जाएंगे, पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर जाएंगे, फिर पर्टिकुलर स्ट्रिंग की वैल्यू से M% हटाएंगे, जो भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। तो मैं इस चीज़ को मैंने फॉर्म कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, s.s.stream, क्योंकि हम अब इस लिस्ट के अंदर आ चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे हम कर देंगे मैप। मैप किस चीज़ का करेंगे अब हम, अब ये देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे str, क्योंकि हम अब पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे ऑपरेशंस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे str डॉट, यहाँ पे हमारा रिप्लेस ऑल बॉल के एक मेथड होगा। तो यहाँ पे हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन की एक छोटी सी स्ट्रिंग पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने पास कर दी A to Z, राइट। और मेरे को रिटर्न करना है नथिंग। ये वाला जो मेरा मैं था, इस चीज़ को एंटर मार दो। अब यहाँ पे देखो ये जो चीज़ है, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और इंटेंट कर लेता हूँ, डॉट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज़, क्योंकि हमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ही वापस चाहिए आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग इट, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, ये मेरा हो चुका है ऑपरेशन। अब इसको मैं कैप्चर कर लूँगा किसी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। फिर इसको मैं कंसोल पे एज इट इज़ प्रिंट करा देता हूँ। लिस्ट ले लो इसको, ठीक है, SYSO, यहाँ पे ले लो लिस्ट्स। तो इसको जब मैं रन करता हूँ तो आपको दिखेगा आउटपुट। देखो यहाँ पे क्या है, ये मेरा क्या था, ग्रीन विद M%9, ये मेरा हट गया। यहाँ पे अगर मैं 0 to 9 अगर मैं लिख देता, ठीक है, तो एक्सेप्ट 0 to 9 जो भी है वो सब हट जाए। तो यहाँ लेकिन यहाँ पे ट्री में 9 आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको सेव करो, ये देखो ट्री विद 9, ओके। सो ये चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इंटरव्यू में बहुत अच्छे तरीके से पूछी जाती है। तो ये भी हमारा कोई क्वेश्चन हो चुका है। तो चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा मेरा तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस एंड कैन वी एक्सटेंड द फंक्शनल इंटरफेस। यहाँ पे इंटरव्यूअर मेरे से ये जानना चाह रहा था कि मेरे को जावा 8 के फीचर्स कितने फ्लुएंट हैं, राइट। सो यहाँ पे देखो फंक्शनल इंटरफेस होता क्या है, दिस इंटरफेस कंटेन्स ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड इट कैन हैव द डिफॉल्ट एंड द स्टैटिक मेथड। यहाँ पे यार देखो फंक्शनल इंटरफेस में ना सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है हमारा, हम इसमें दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिख सकते। अगर हम दो लिखेंगे तो हमें नॉर्मल इंटरफेस में ही जाना पड़ेगा। और बोथ इंटरफेस एंड द फंक्शनल इंटरफेस कैन हैव द डिफॉल्ट ऑन द स्टैटिक मेथड्स, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड, in order to make the functional interface we need to mark @ functional interface annotation on top of the class। so जहाँ पे भी हम इंटरफेस बनाते हैं या क्लास बनाते हैं वहाँ पे सबसे पहले हमें @ functional interface लिखना है, जहाँ पे एक वो रूल्स सेट कर देगा कि इस पर्टिकुलर फंक्शनल इंटरफेस में हमें सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखना है, ओके, दैट्स इट। And big question, why it was introduced to support the inline functions like lambda and the method references। जब ये सारी चीज़ें इन्वेंट हो रही थी तो ये भी डिफाइन किया गया कि यार हमें ना कोड जो है छोटे से छोटा लिखना है, लेकिन हमें फंक्शनैलिटी पूरी चाहिए। तो इस चीज़ को लेके फंक्शनल इंटरफेस हमारा इंट्रोड्यूस हुआ। सो वी हैव जनरली 4 टाइप्स, प्रेडिकेट, फंक्शन, सप्लायर एंड कंज्यूमर। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए डिफरेंट इंटरव्यूज में, मैं वो सारे शेयर करूंगा। सो प्रेडिकेट होता क्या है, प्रेडिकेट एक हमारा फंक्शनल इंटरफेस होता है
जो हमसे इनपुट लेता है लेकिन हमें एक वैल्यू रिटर्न जो करता है वो होता है बुलियन टाइप का, ट्रू और फॉल्स। फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, ये हमसे डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स ले सकता है बट हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, राइट। सप्लायर हमसे कोई इनपुट नहीं लेगा लेकिन कुछ ना कुछ एक्शन करके दिखाएगा, राइट। कंज्यूमर क्या करेगा, इनपुट भी लेगा और लेकिन एक्शन भी करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कैन वी एक्सटेंड द फंक्शनल इंटरफेस। देखो यार, हम फंक्शनल इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकते हैं बट हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हमारे फंक्शनल इंटरफेस में जो भी एक्सटेंड कर रहा है वहां तक, जहां तक हम एक्सटेंड कर रहे हैं वहां तक सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही मेंटेन होगा, ठीक है। और हम इसको, अगर हमें दूसरी चीज़ों से अचीव करना है तो हम स्टैटिक मेथड लिख सकते हैं, हम डिफ़ॉल्ट मेथड लिख सकते हैं। बट स्टैटिक मेथड में हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी, जहाँ पे भी हम डिफाइन कर रहे हैं वहाँ पे हमें उस ही फंक्शनल इंटरफेस से हमें कॉल कराना कराना पड़ेगा। मैं आपको ये एडिटर में दिखाता हूँ, ठीक है, चलिए। तो ये देखो, अब ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे क्या था, व्हाट इज़ फंक्शनल इंटरफेस। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने क्लास बनाई है, ठीक है। अब मैं इसको दूसरी क्लास से इसको कॉल कराता हूँ फंक्शनल इंटरफेस को। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना देता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ मैं एफ इंटरफेस, ठीक है, विच इज़ नथिंग बट एन, यहीं पे कहा था ना, एक ऐड करना है मेरे को, नहीं मेरे को ऐड नहीं करना है, मेरे को डायरेक्टली एक क्लास फॉर्म करनी है। इसको मैं आगे जाके चेंज कर लूँगा, ठीक है। तो ये देखो मेरे क्लास है, इसको मैं इंटरफेस बोल देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इंटरफेस लिख दिया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है। जैसे ही मैंने फंक्शनल इंटरफेस लिखा, अब इसको क्या चाहिए, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मैंने लिख दिया, एक वॉइड लिख देता हूँ ड्राइंग, ड्राइंग, ठीक है। ये मेरा एक बन गया एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर मैं एक और स्टडिंग नाम का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ तो ये क्या बोलेगा, अभी देखो ये क्या बोलता है कि भाई दिस इज़ नॉट अ फंक्शनल इंटरफेस। अगर मैं यहाँ से फंक्शनल इंटरफेस की एनोटेशन यहाँ से हटा देता हूँ तो ये एक्सेप्टेड है। अगर मैं इसको अंडू कर देता हूँ तो ये बोलेगा फिर रो देगा ये। तो मैं इस चीज़ में क्या करूँगा, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट लिख दूंगा, ठीक है। और मुझे इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन भी देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन दूंगा तो ये कुछ नहीं कहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक SYSO सिस आउट दिस इज स्टडिंग डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे एक ले लेता हूँ स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वॉइड स्टडिंग ड्राइंग राइटिंग, ठीक है। ये मेरा एक मेथड बन गया स्टैटिक, विच इज़ नथिंग बट दिस इज राइटिंग स्टैटिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो चुका है, यहाँ पे मेरा एक डिफ़ॉल्ट मेथड भी हो चुका है, स्टैटिक भी हो चुका है। यहाँ पे मैं कितने भी स्टैटिक बना सकता हूँ, कितने भी डिफ़ॉल्ट बना सकता हूँ, ये इट्स टोटली अप टू मी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एक फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ दूसरा फंक्शनल इंटरफेस कि भाई इसको हम एक्सटेंड कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ इंटरफेस 2, इसको फिनिश करो, इसको इंटरफेस बोल दो। अब इसको बोल देते हैं एक्सटेंड्स एफ इंटरफेस गार्जियन लाइफ, ठीक है। अब देखो ये मैंने यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो है मेरा, ये मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। मैं इसको अगर फंक्शनल इंटरफेस मार्क करता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसने कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं की, राइट, ओके, सो दैट मीन्स वी आर गुड। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा एक दूसरा ऑब्जेक्ट था हम उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे एफ इंटरफेस। अब यहाँ पे हमारी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। सिस आउट दिस इज ड्राइंग, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे बोल दिया है, इसको सेव कर लो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ इंटरफेस डॉट ड्राइंग मुझे मिल गया। यहाँ पे मेरे को चाहिए, और क्या चाहिए,
studying f interface 2 dot studying f interface 2 dot writing राइटिंग हमें क्यों नहीं मिलेगा पता, क्योंकि हमने इस चीज़ को यहाँ पे स्टैटिक मार्क किया हुआ है, और स्टैटिक का एक छोटा सा एक रूल होता है, हमने जहाँ पे भी मार्क किया है उसको हमें क्लास नेम या इंटरफेस के नेम से कॉल करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स इसको मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा एफ इंटरफेस, ठीक है, डॉट राइटिंग। ये देखो यहाँ पे मुझे मिल गया। तो ये देखो मेरा ऑलरेडी सारी चीज़ें रन हो चुकी हैं। मैं इसको रन करता हूँ एक बार, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ तो अभी आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे दिस इज ड्राइंग विच इज़ कमिंग फ्रॉम दिस फंक्शन इंटरफेस, ठीक है, पहले वाला। और ये जो हमारा दूसरे वाला है हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं फंक्शन इंटरफेस मार्क करके। अगर मैं इसके ऊपर से ये चीज़ हटा देता हूँ, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आई थिंक ये चलना चाहिए क्योंकि हमने कोई नई चीज़ इसमें डिफाइन नहीं की है। ये चल गया। अब यहाँ पे मैं एक और मेथड बना देता हूँ, प्लेइंग वॉइड प्लेइंग, ठीक है। ये क्यों चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक फंक्शनल इंटरफेस मार्क नहीं किया है। इसको एज अ नॉर्मल फंक्शनल इंटरफेस कंसिडर कर रहा है, लेकिन हमने इसको फंक्शनल इंटरफेस नहीं बनाया। अब हम इसको बनाते हैं फंक्शनल इंटरफेस। तो देखो यहाँ पे परेशान हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, देखो इनवैलिड एनोटेशन इज F2 इज नॉट अ फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो हमारा फंक्शनल इंटरफेस जो हमारा पहले वाला है, जो भी हमारा मेथड एब्स्ट्रैक्ट है इसमें, राइट, ये इसको कॉल कर रहा है। सो दैट मीन्स इन दोनों में एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, तो इसमें दो नहीं हो सकते। इसको हटा दो। तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये देखो, अभी आप अगर मैंने इस चीज़ में यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया तो अब ये यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि भाई मैं ड्राइंग कॉल करूँ या प्लेइंग कॉल करूँ, राइट। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये ड्राइंग जो है ये हमारा फंक्शन इंटरफेस 1 से आ रहा है, ठीक है। और ये जो हमारा प्लेइंग है, प्लेइंग हमारा आ रहा है कहाँ से, फंक्शनल इंटरफेस 2 से। तो अगर मैं इस चीज़ को आगे देखूं, अगर मैं इस चीज़ को हटा दूं यहाँ पे, तो ये यहाँ से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ से सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, इसको रन करते हैं। ये देखो यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो फिर अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन, लाइक हाउ यू आर डीलिंग द डिप्लॉयमेंट पार्ट। यार इंटरव्यूअर ने साफ ये बता दिया कि यार हमारी जो एप्लीकेशन है ना, वहाँ पे तुम्हें डिप्लॉयमेंट का काम भी करना पड़ेगा, राइट। अब मैंने इस चीज़ को कैसे आंसर दिया वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस चीज़ को जान लो कि वी डू यूजिंग द AWS एज्योर एंड GCP, लाइक एज्योर AWS GCP, ये तीनों ही क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हैं और सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, राइट। सो मैंने इसको आंसर किया है कि वी हैव ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड द CI/CD पाइपलाइंस यूजिंग जेनकिन्स एंड द गिटहब एक्शंस, राइट। अगर आपको जेनकिन्स के बारे में नहीं पता, गिटहब एक्शन के बारे में नहीं पता, आपको आने वाली वीडियोस में अपने आप चल जाएगा पता। बस आप यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लो, आपको अपना चल जाएगा पता। तो यहाँ पे होता क्या है, हमारी पाइपलाइन बिछी हुई है, राइट। जब भी हम एडिटर में कोई चीज़ गिटहब से कमिट करते हैं, कमिट होने के बाद होता क्या है, बैकग्राउंड में गिटहब एक्शंस के थ्रू हमारा कोड में जितने भी यूनिट टेस्ट केसेस होंगे वो सारे के सारे रन होंगे। अगर हमारा बिल्ड 90% से, लाइक डिफाइन होता है कि कई कंपनियों में 85% होता है, कई कंपनियों में 95 होता है, राइट, कई कंपनियों में 90s होता है। सो जैसे ही वो बिल्ड होगा, ठीक है, डॉकर इमेज क्रिएट हो जाएगी और वो कंटेनर रजिस्ट्री में जाके पुश कर देगा कोड को अपने आप, राइट। तो सो जब बात प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट की आती है, प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट में हमें मैन्युअली करना पड़ता है, ठीक है। मेरे को मैनुअली पता है, तो मैं मैनुअली का बता रहा हूँ आपको कि हमें मैनुअली करना पड़ता है, ठीक है। एंड देन इट ट्रिगर्स अ डिप्लॉयमेंट टू द कुबरनेटिस क्लस्टर AWS ECS इंस्टेंस, ठीक है। सो ऐसे हम डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई डिप्लॉयमेंट नहीं आता, डिप्लॉयमेंट नहीं आता, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन था कि हैव यू एवर यूज्ड स्प्लंक। जैसे ही उसने क्वेश्चन पूछा ना, उसने डायरेक्टली मेरे को ये एक हिंट दे दी कि हमारी जो एप्लीकेशन है ना भाई, लॉग मैनेजमेंट पे काम करती है, कि हमारी एक बहुत बड़ी एक एप्लीकेशन है
जहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज लिखी हुई हैं और बहुत सारा जो लॉग्स है वो जनरेट होता है, और एंड वी नीड टू फिगर आउट ऑल दोज थिंग्स। तो यार देखो, हमारा जनरली स्प्लंक क्या क्या करता है, ठीक है। देखो, लॉग मैनेजमेंट एंड एनालिसिस करता है। यहाँ पे क्या करता है, फास्ट सर्चिंग हम कर सकते हैं इसमें, फिल्टरिंग ऑफ लॉग्स फॉर ट्रबल शूटिंग, कलेक्ट एंड स्टोर लॉग्स फॉर फ्रॉम एप्लीकेशन, सर्वर, क्लाउड एंड नेटवर्क डिवाइस, जो मैंने बोला। रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अलर्टिंग सेट कर सकते हैं हम, राइट। मॉनिटर सिस्टम हेल्थ, कि भाई हमारा कोई भी एक सर्वर है उसमें कितनी मेमोरी ले रहा है, राइट, हम वहाँ पे अलर्ट भेज सकते हैं। कितना सर्वर अप टाइम है, वो सारी चीज़ें देख सकता है, ठीक है। और जैसे ही हमारा हमने ये इम्प्लीमेंट किया था कि जैसे ही हमारा थ्रेशोल्ड मोर देन 50% से होगा, एक तुरंत जो भी डेव टीम है वहाँ पे एक ईमेल हम पुश कर देंगे कि भाई आपकी जो एप्लीकेशन है कहीं पे मेमोरी लीकेज है, कुछ इस चीज़ को देखो, राइट। सो यहाँ पे क्या एग्जांपल, इफ़ योर एपीआई रिस्पॉन्सिव टाइम एक्सीड द थ्रेशोल्ड, स्प्लंक कैन ट्रिगर एन अलर्ट दोज थिंग्स, राइट। तो यहाँ पे डेटा विजुलाइज कर सकते हैं, क्रिएट डैशबोर्ड, चार्ट, रिपोर्ट टू विजुलाइज द सिस्टम एंड परफॉर्मेंस, हेल्प इन कैपेसिटी प्लानिंग एंड आइडेंटिफाइंग लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, बिजनेस इंसाइट्स। तो ये सारी चीज़ें हम स्प्लंक के थ्रू कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी आपसे ये पूछे कि भाई स्प्लंक डू यू नो, और डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन स्प्लंक, सो उसका मतलब क्या है कि वो सिंपल ही बात घूम फिर के बात करेगा लॉग मैनेजमेंट पे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन था कि लाइक व्हाट लॉग टूल्स यू आर यूजिंग। उस ऑलरेडी उसने बता दिया था कि यार देखो, कि हम स्प्लंक पे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसने क्योंकि मैंने तो यही बोला था कि यार देखो, स्प्लंक मेरे को आता है लेकिन मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। तो उसने पूछा कि लाइक व्हाट लॉग टूल्स यू आर यूजिंग। तो बोला मैंने कि भाई एक ईएल के स्टैक है जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने इंटरनेट किया तो इंटरनेट पे मेरे को 4-5 तरह के दिखे। एक था स्प्लंक, ईएल के एंड लॉग बैक एंड प्रोमेथ्यूज एंड ग्राफना। तो इन सब चीज़ों का एक समरी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। लॉग बैक जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है स्मॉल ऐप्स के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट, जिसको हम कहते हैं लॉग फॉर जे 2, राइट। सो ईएल के स्टैक हमारी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, सर्च एंड एनालिटिक्स। स्प्लंक रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। प्रोमेथ्यूज एंड ग्राफाना क्लाउड नेटिव ऐप्स के लिए। सो ये सारे इंटरव्यू के जब उसने क्वेश्चन पूछे तो ये मैंने कुछ आंसर दिए, कुछ आंसर नहीं दे पाया मैं, राइट। So these were my questions. So if you like this video, please hit like and subscribe. And for more interview experience, I will definitely going to share those with you. Right. Thank you so much, and thank you so much for watching.